पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार के साथ में मिले अमित शाह, कहां पर भाई? सीएम आवास में। और भी कई नेता मौजूद थे, एनडीए के मीटिंग हुई और आखिर मीटिंग में क्या निकला, इस पर बात करेंगे। साथ ही इस पर भी बात करेंगे क्या सीएम फेस को लेकर के अमित शाह कुछ क्लियर बोल पाए या कंफ्यूज करके चले गए। और ये भी जानेंगे कि चिराग पासवान अपने किस सहयोगी को नसीहत दे रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। अमित शाह के इर्द गिर्द ही कल पूरा दिन खबर घूमता रहा बिहार में, और नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, एनडीए के जो नेता थे उनसे भी मीटिंग हुई सीएम आवास में। कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग पर कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन कल जो बैठक हुई और जो तस्वीरें सामने आई, क्या आपको लगता है कि सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत हुई होगी या केवल ये एकता दिखाने के लिए बैठक हुई? देखो अनिकेत, सीट शेयरिंग पर बात होगी नहीं होगी ये समाचार हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आज ईद है, ईद है ना, तो मैं अपने न्यूज हार्ट के जो हमारे दर्शक जुड़े हैं हमसे, व्यूअर्स जो हैं, न्यूज हार्ट की तरफ से मैं सबको ईद मुबारकबाद दिल से। जरूरी है ना, नवरात्र भी चल रहा है। नवरात्र भी चल रहा है, तो जिस दिन दशमी विजयादशमी होगा क्या वही होता है, तो उस दिन भी हम लोग दे देंगे। लेकिन आज तो ईद है ना, बहुत बड़ा पर्व है। और ये किसी, मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक कौम का कोई, आप जोड़ लीजिए कौम, लेकिन सबका पर्व है। दुनिया भर में उस समाज के जो लोग हैं मनाते हैं। जैसे हमारा होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, उसी तरह ईद उल फितर भी है। रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है, पाक महीना होता है, और उसके बाद जो है बड़ा धूमधाम से। तो भाई दिल से न्यूज़ हार्ट की तरफ से आप सभी को मुबारकबाद। अब आइए, आपका सवाल जो है कि हम लोग अपने से ही ना निकाल रहे थे जी, या कुछ हमारा डुबंत दस्ता है वो बता रहा था। लेकिन तब डुबंत दस्ते को भी, जो हमारा डुबंत दस्ता उस पार्टी में ही होते हैं, और कहाँ रहेंगे, कि चंद बड़े नेताओं की बैठक होगी नीतीश के यहाँ, जिसमें इधर से तावड़े रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, नीतीश कुमार उधर से रहेंगे, संजय झा रहेंगे, ललन सिंह रहेंगे, दलसानिया भी रहेंगे, या फिर तुमको जो है दिलीप कुमार जायसवाल जो अध्यक्ष हैं ये लोग रहेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो हम लोगों का डुबंत दस्ता जो हम लोगों को फेल कर दिया है पास हमनी के ना बनी जाए है, लगा था कि कुछ करा। तो ये भी लग रहा है कि अभी ईयरली है बहुत, हाँ, चुनाव ड्यू है अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में। हालांकि ये भी संभावना है कि भाई जून में हो सकेला, लेकिन दोनों बात है। फिर भी जो है पहले तो सीट कितना के लड़ी एकरा पर बैठ के बतिहन जाए। हाँ, उसमें ये भी हम लोग सोच रहे थे, जो मैं बना 2-3 आदमी को छोड़ दिया, जैसे मांझी जी रहेंगे या उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, जो घटक दल हैं उसमें। लेकिन ऐसा कुछ या नहीं हुआ नहीं। तो मुझे अब लगता है ऐसा, मुझे लगता है तुमको भी यही लगेगा, ऐसा ही लगेगा और भी लोगों को, कि एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है एनडीए की तरफ से कि वी आर यूनाइटेड। जो भी आप बता रहे हैं, ये मैंने डिजिटल मीडिया में या सोशल मीडिया में कई तरह की बातें आ जाती हैं, वैसा नहीं है। हम लोग एकदम एकजुट हैं, और हमारा जो टारगेट है 225 है, दिए है ना, टारगेट डिसाइड किए हैं ना कि इतना हम लोग इस बार जीतेंगे। मतलब वी आर गोइंग टू रिपीट द परफॉर्मेंस ऑफ 2010 इलेक्शन। 2010 में 206 या 7 सीटें ये लोग जीते थे।
जिसमें 90-91 भाजपा जीत गई थी, नीतीश कुमार भी 115-117 जीत गए थे। खैर, तो ये एक मैसेज देने की बात है कि हम यूनाइटेड है। मुझे लगता है कि इतना ही है उसका। देखो जिस तरह से फोटो सेशन हुआ, सारे जो सहयोगी दल हैं उनके नेता रहे। बैठक से पहले चिराग पासवान का भी एक बयान आया था, वो बोले कि हम लोग सब एकजुट हैं और विपक्ष में वर्चस्व की लड़ाई है, विपक्ष में बिखराव है। तो ये भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है कि एकजुटता दिखाने का प्रयास है। नहीं, तो चिराग पासवान के भी बारे में तो कई तरह की बातें आ रही थी, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कई तरह की बातें हैं। मांझी जी का भी मान लें कि 40 सीट ना मिली तो क्या करी हन? अगर 40 सीट ना मिले तो क्या अपन दरी उरी समेट लेंगे वहाँ से? जो जितना मांग रहा है उतनी तो सीटें मिलेंगी नहीं। चिराग पासवान के बारे में ये चर्चा उनके ही लोग कर रहे हैं, वो भी बोल चुके हैं कि 2025 के चुनाव हम लड़ब। 30 का 2030 का चुनाव लड़ेंगे। तो 2030 के जब चुनाव लड़ी हन 2000, तो अभी से समझे कि प्लिंथ बनावे के पड़ी नू, तब न मकान ऊपर चढ़ी। इसका मतलब कि आप इस्तीफा देंगे। चर्चा है ना कि इस्तीफा दे करके बिहार की राजनीति करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का कुछ दिया है ना जी। ये भी चर्चा है, इज ही गोइंग टू रिजाइन, सेंट्रल कैबिनेट से रिजाइन देंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से। ये भी चर्चा है। जो वो कह रहे हैं कि विपक्ष में बिखराव है, तो विपक्ष में कहाँ बिखराव बा? नहीं तो विपक्ष इस तरह से उधर विपक्ष इस तरह से क्यों नहीं एकजुट एक जगह पर दिख रहा है, जिस तरह से एनडीए के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जैसे अमित शाह आए, सब मिले, इस तरह से विपक्ष क्यों नहीं, सब विपक्ष के जो दल हैं उसके नेता आपस में मिले और एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जाए? अभी तक उन लोगों को नहीं लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है। विपक्ष को ऐसा नहीं लग रहा है। अभी तो अपन घर ठीक ठाक करत आन जाए। सीएम फेस को लेकर के इतना विवाद हो रहा है सर, उधर सीट को लेकर के अलग दावेदारी कर रहे हैं मुकेश सहनी। अभी सही समय नहीं है कि एकजुटता दिखाया जाए? अभी चुनाव, अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी वैसा, जैसे मान लो कि इधर ही कर रहे हैं। कल तक, परसों तक तो मैंने परसों हमने पूछा था कि कार्यक्रम किया था ना जी अपना, तो पूछा था उपेंद्र कुशवाहा से, कुछ हमको कोई पता नहीं है, हमको कोई इन्विटेशन। मैंने ये कहा था अपने कार्यक्रम में ना कि हो सकता है कि अभी तो समय है, कल जाकर हाँ कल मिला उनको। तो मुझे नहीं लगता कि इधर भी कोई सीट को लेकर के, देखो दोनों तरफ है। ये कह रहे हैं चिराग पासवान, ये इनको सीट अगर 10-15 को देंगे तो ये मान जाएंगे। ये कह रहे हैं नहीं है, ये तो डिमांड कर रहे हैं 41 का, कोई 40 कर रहा है, कोई 22 कर रहा है, जो घटक दल हैं। बीजेपी का जो प्लान है कि सबसे ज़्यादा सीटों पर मैं लड़ूं, साथ ही साथ ये भी उनका प्लान है कि ठीक है हम जितना मांगते हैं उससे मैंने देंगे, लेकिन कैंडिडेट हमारा होगा। जैसे पिछले बार वीआईपी के साथ उन्होंने किया था, 11 सीटें वीआईपी को दे दी थी उन्होंने, इसमें 7 इनके कैंडिडेट थे, जिनमें 4 को जीतियो गिलन, बाद में वो भागियो गिलन, कटोरा उठोरा लेके अपन ये दूध पियोला हमार कटोरा है, इन तारा भी ना छोड़ब। हाँ, जमावल छली खाए थी, क्या कर जाना दही। तो खैर जो भी हो, ये भी है। तो अब क्या, पहले तो सीट कौन कितना लड़ेगा ये तो उस क्या है, अभी चुनाव की तो घोषणा हुई नहीं है, तो अपना अपना तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अपने तरह से तैयारी कर रही है, लोग जानते हैं कि हम दिव्यांग हैं, टांग है ये नहीं है, तो हो सके कि आर्टिफिशियल को मजबूत करने में लगे, आर्टिफिशियल टांग लगा के समझे कि चले के प्रयास करिए कि आर्टिफिशियल टांग लगा के। मुकेश सहनी मजबूत हैं, कांग्रेस से तो मजबूते बनन, भले उनकर एक को ना जीतलन, नहीं जीते लोकसभा में 3 खड़ा भई रहन, 3 समझे कि मूर्छित हो गिलन कोमा में चल गिलन तीनों। ये दूसरे चुनाव न जीतना वोट होना, ये 2 बातें हैं। तो वोट तो है ही उनके पास, कि जितने भी हैं उनका वोट है। कांग्रेस के हम ना माने कि कांग्रेस के वोट जन काम बढ़ोतरी वोट के नहीं भाई, कांग्रेस के वैसा नेता ही नहीं है, वैसा उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। पदयात्रा करता है सब, बाउंसर ने मारा पीटी हो जाता है। अब कन्हैया कुमार हुआ ना जी, भाग करके दिल्ली चले गए, भाग के उड़ान थमलन दिल्ली भाग गिलन, आ गया राहुल गांधी बुला रहे। हाँ, वैसा कार्यक्रम लोगों का
माने क्या परेशानी है, मुद्दा क्या है ऑन द ग्राउंड, उसको पकड़ करके आंदोलन किया जाता है, नहीं करते हैं। अमित शाह जब आए बिहार में तो बोल रहे थे, जब मंच से नीतीश कुमार भी थे वहाँ पे, कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनवाइए, ठीक है। अब इसको अगर सीएम फेस के सवाल से जोड़ करके देखा जाए तो क्या है, क्लियर कर दिए कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या अभी भी कंफ्यूज करके रखे हुए हैं? कैसे क्लियर हो गया? नीतीश अगर क्लियर कहते तो कह देते कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जीतने के बाद मुख्यमंत्री यही होंगे। क्लियर ये ना भाई, क्लियर तो यही ना हुआ है। तो फिर जिस तरह से तुम कह रहे हो महागठबंधन की बात है कि कांग्रेस टांग अड़ौले भी है, मान लिया मैं बात, उसी तरह इधर भी अड़ गया टांग अड़ गया। भाई जेडीयू के लोग से बात करो तुम, वो भी करेंगे ना, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला बात हो गई। या फिर अमित शाह ने जो अपने एक्स पर लिखा, जो ट्विटर ही कहे हम पुराना उसको, तो क्या हुआ उसमें? तो नीतीश कुमार का नाम नहीं है। हमने लिखा कि मोदी जी और एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने ट्वीट भी लगा दिया अपने कल के कार्यक्रम में। तो ये क्या है? कन्फ्यूजन तो हो ही नहीं गया भाई, कन्फ्यूजन नहीं रखना। नहीं, नीतीश बोलने में क्या दिक्कत है? अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ किए होते तो हो सकता है कि सवाल पूछा जाता, पत्रकार पूछते, क्योंकि 2 जगह भाषण दिया उन्होंने। एक सहकारिता का कार्यक्रम था वहाँ पर और दूसरा गोपालगंज में। फोकस उन्होंने जो किया, टारगेट किया लालू परिवार को, एज इफ कि ही इज हियर इन बिहार टू अटैक ऑन लालू परिवार, लालू यादव। यही ना बताते रहे, जंगल राज था, परिवारवादी हैं। इसे चिराग पासवान कहते हैं ना जी कि हम एकजुट हैं, वो एकजुट नहीं है। तो अमित शाह ने जो कहा परिवारवाद पर अटैक किया, चिराग पासवान किसकी देन है? ये तो लोकसभा में भी लंबा बहस छिड़ा था परिवारवाद पर। तेजस्वी तो डेटा ही जारी कर रहे थे, कह रहे हैं कि बेटी को एमपी बना दिए, राज्यसभा में जहाँ भी भेज दिए, सालों को बना दिए। तो आराम विलास जी क्या किए? भाई को बना दिए दोनों। चिराग पासवान बेटा बनिए गए, भतीजा प्रिंस भी बन गए, कितना हित न तब बन गिलन। तो ये क्या है? तो ये माना जाए कि अमित शाह जो परिवारवाद पर अटैक कर रहे हैं, तो मतलब कि ओवरटली तो कर रहे हैं लालू पर, कोवर्टली कर रहे हैं और लोगों पर। तो हो गया ना जी। परिवारवाद को तो लोकसभा में भी हम देखा ही था, तेजस्वी जिस तरह से लिख रहे थे। अमित शाह ने 2 बड़ा वादा किया कल सर। कहा कि पहला तो कि बाढ़ से मुक्त कर देंगे अगर जीत करके आपकी आते हैं, हम लोग का एनडीए का सरकार बनता है, और दूसरा जितना भी चीनी मिल है सबको पुनर्जीवित कर देंगे, जो भी बंद पड़ा हुआ है, लालू राज में बंद पड़ गया था। इन दोनों वादा को कैसे देखते हैं सर? नहीं, लालू यादव में बंद हो गया था, लेकिन नीतीश की राज तो 20 साल से बाद को चीनी मिल खुलल। भाई चीनी मिल यहाँ जो है, बहुत चीनी मिलें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मुझे लगता है कि जो भाषण एक बार दिए थे, लगता है 2019 चुनाव से पहले या 14 में चंपारण में। कहाँ भाई? तो वादा करना अगर कर देते हैं तो ये अच्छी बात है, बिहार के हित में बात है, होना भी चाहिए। बाढ़ की समस्या पर बोले तो बाढ़ के लिए तो केंद्र सरकार ने 12-13 हज़ार करोड़ दिया भी था। संजय झा उस पर जो है बड़ा इतरा रहे थे, लेकिन बाढ़ देखिए फिर आई। वो पेरेनियल हो गया है ना वो। जब तक से आप नेपाल से मिलकर के कुछ रास्ता ज़बरदस्त रूप से नहीं निकालेंगे तो बाढ़ की समस्या समझे कि इसे कहाँ से समाप्त हुई। लेकिन चूंकि कहा है तो विश्वास करना चाहिए। होम मिनिस्टर हैं, अगर चीनी मिलें खुल जाती हैं, शुरू हो जाती हैं इस चुनाव के बाद, बढ़िया है। मतलब 20 साल में नहीं हुआ, 5 साल अभी और चाहिए उस काम के लिए। हो सकता है कि मैंने वो मैंने कहा नहीं उन्होंने, लेकिन कहीं से ये हो कि ऐसे खुल जाए कि हमनी की सरकार बनी।
हाँ, चुनाव से पहले कुछ वादा करने के लिए भी रहना चाहिए। भाई अब समझ है, नीतीश को 20 साल में ना भाई जी हो सकता। नित्यानंद राय एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जो है इस बार राघोपुर छोड़ देंगे। क्या लगता है सर, इस बयान में कहीं भी कोई संकेत ऐसा दिखता है इस बयान से कि राघोपुर छोड़ने वाले हैं तेजस्वी? नहीं, नित्यानंद राय जी का शायद वहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह खड़ा होने वाला है, जो जैसी चर्चा है। हाँ, कोई भतीजा है या क्या है, वो कोई खड़ा होने वाला है। तो अब जैसे हाँ जो सुनने में आया है, तो भाग जाएंगे तेजस्वी यादव तो कहाँ चले जाएंगे? ये जंग है, लड़ाई का मैदान है, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन राजनीति से थोड़ा संन्यास ले लेंगे। वो तो एक पॉलिटिकल बयान है उनका, चूंकि उनके परिवार का कोई सदस्य खड़ा होने वाला है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। और राजनीति में चुनाव के समय में प्रतिद्वंदी पर इस तरह कहा भी जाता है, बोला भी जाता है, तो वही वो बोल रहे हैं। चिराग पासवान का एक बयान वायरल हो रहा है, एक टीवी चैनल के शो में उन्होंने कहा सड़क पर नमाज को लेकर के देश भर में बहुत सियासत हो रही है। उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की राजनीति का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। जब बोला गया कि आपके जो सहयोगी दल हैं वो लोग भी करते हैं, तो ये भी कह दिया कि सहयोगी दल भी अगर कर रहे हैं तो मैं इस तरह की राजनीति का बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इस तरह की राजनीति से नहीं करना चाहिए। किसको नसीहत दे रहे हैं? तो वही तो उनको बताना चाहिए कि मैंने क्या कह रहे हैं, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं, इस पर तो कुछ नहीं बोले, ये पूछना चाहिए। इस पर आप स्पेसिफिक बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरा डिबेट चल रहा है ये। और तुमको जिस दिन भूकंप आया था, भयानक भूकंप, हजारों लोग मर गए थाईलैंड में और म्यांमार में, उस दिन देखने पर खाली डिबेट यही चल रहा था। तो ये तो क्लियर होना चाहिए ना। हमसे पूछोगे तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप कांवर लेकर के घंटों घंटों सड़क बंद कर सकते हैं, वो भी माने वो समुदाय के जो लोग हैं वो भी भारतीय ना हैं जी, मुस्लिम हैं, 20-22 करोड़ के आसपास देश भर में हैं। वो तो देशद्रोही है नहीं। देशद्रोही हमारे में के बीच में भी है, उनके बीच में है। अब ज़्यादा कम परसेंटेज आप निकालते रहिए, लेकिन जब आप कांवर लेकर के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, रोड बंद होता है कि नहीं बंद होता है, मांस मछली लेकर के सब चीज़ समझे कि बंद कर दिया जाता है। नवरात्र का झंडा निकलता है, देख लेना 10वीं के दिन यह रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? ऑन दैट वेरी डे, जिस दिन होता है विजयादशमी, यहाँ से मैं न्यूज हाट के ऑफिस से मुझे घर जाने में 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। पूरा रोड जाम होता है, कितने लोगों को ट्रेन छूट जाती है। ये क्या है? जानबूझ करके इस तरह की बहसों को जन्म दिया जाता है। यही नहीं, या देखते हो कि लगन के दिन में रास्ता रोक रोक करके डांस होता है। होता है कि नहीं होता है? रोड जाम बा, डांस चलता, अब मार के समझे कि हाँ पूरा लगता कि हाकी उकी लेके डंटा उंटा लेके के मार के कपार समझे कि चानी के बार उड़ा दिया सन। ये क्या है? ये बहस जानबूझ करके वोट पाने के लिए जो भी करता है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अब वो कितने देर में नमाज पढ़ते हैं वो लोग? 4-5 घंटा। हमको लगता है कि मैक्सिमम आधा घंटा का होता होगा या 1 घंटा का, यही ना होता है। बहुत पहले से होता आया है। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, भाई रहे ना 5 साल, 5 साल का 5 साल एक बार, 13 महीना एक बार, 13 दिन एक दिन, कभी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उस समय कभी ऐसा नहीं, हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कहते हैं इस तरह की बात, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इहे में ज़्यादा रहते हैं कि समाज में समझे कि फूट डालो और राज करो। देखो, मैं तर्क के आधार पर समझा दिया कि जब आप जो है कांवर की यात्रा निकालते हैं, हनुमानी झंडा निकालते हैं, महावीरी झंडा निकालते हैं,
तो रोड जाम होता है। लोकतंत्र में एक आंख से नहीं। कब, हाँ, ये भी पर्व त्योहार पर ही करते हैं। गांधी मैदान में हर जुमा के दिन होला का, हर जुमे को होता है, नहीं ना होता है जी। तो हमें तो एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं, वो भी हमारा भाई है। यहाँ जो मुसलमान हैं वो सऊदी अरब से आयल बनन कि तेहरान से आयल बनन। भाई देखो, हम भारतीय हैं, भारतीय की तरह बात करते हैं। ये किसी को लगे कि मैं मुसलमान के पक्ष में नहीं, मैं मुसलमान का, मैं भारत के पक्ष में बात करता हूँ। खांटी मैं भारतीय हूँ, भारत माँ की संतान हूँ, और इसी तरह भारत बना रहे हम लोग चाहते हैं। पीएम मोदी कल गए थे आरएसएस के कार्यालय। पीएम बनने के बाद पहली बार वो उस कार्यालय में गए। इसको लेकर के पूरा चर्चा है कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी और इस जाने के पीछे का संकेत क्या है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा संकेत है। क्या संकेत होगा? नहीं सर, इतने सालों से नहीं गए पीएम बनने के बाद, अब गए हैं। कहा जा रहा है कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको लेकर के भी कुछ बातचीत होनी है। फिर जो कुछ रिश्ते लोकसभा के समय में थोड़े बिगड़े थे उसको सुधारना है। ये दोनों कारण बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये कारण हो, लेकिन अभी कहे कि इतना दिन से काहे नहीं गए। अब कोई 45 वर्ष में बियाह करे तो कहे कि इतना दिन से काहे ना करत रहा, तो हो सकता है कोई कारण। मान लो सलमान खान कर 60 वर्ष के हो गए, लोग काहे शादी कर लगल, हो सकता है कुछ कारण। जो तुम कह रहे हो सकता है कि वो भी हो। अखबारों में क्या आते रहता है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा आता है कि डिफरेंसेस हैं दोनों में। हो सकता है कि हो तो सॉर्ट आउट कर दिए। भाई नागपुर ही वही, उसी के बट वृक्ष वो है, उसी के ये शाखाएं हैं, तो होगा। भाई तो क्या लड़त रहस जा। भाई भाजपा को अब तरह का लगता है कि भाजपा अब जा रहा बिया आगे। अब तो हमारा तो नहीं लौकत कि चूँकि भाजपा अपना जड़ जमा चुकी है। अब रो के रह साथे चाहे हंस के रह। जदयू अंबेडकर जयंती को बहुत भव्य तरीके से मनाने जा रही है। हालांकि 14 अप्रैल को होता है, 13 अप्रैल को ही सब जगह मनेगा, दलित बस्तियों में दीपोत्सव होगा। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस दलितों को लुभाने में लगी है, उसको एक काट के रूप में इस तरह की प्लानिंग की जा रही है जदयू की तरफ से। बिल्कुल करते भी हैं। मुझे लगता है कि अशोक चौधरी बनाते हैं। अशोक चौधरी को ही जिम्मेवारी दी गई होगी, क्योंकि इस तरह के आयोजन वही करते हैं। पिछले दिनों हमको लगता है 1 साल किया था वो वेटनरी वाला मैदान में। हाँ, भीम अच्छी भीड़ हुई थी। उसके बाद भी कहीं वो किए थे, फिर वो कर रहे हैं तो जिम्मेवारी देंगे। तो क्या है, हम कब एक तरह के बतौले भी बनी कि ये जो पार्टियां जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इस बार सबका जो है, चूँकि बिहार में चुनाव है, आप देश भर में एकमात्र राज्य बिहार है जहाँ इस साल चुनाव है 25 में, और नहीं कोनो राज्य में नहीं है। अगला साल समझ जाए कि इसे कई जगह बा, लेकिन बिहार में हमको लगता है कि अगले साल जो है वेस्ट बंगाल में भी है, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में भी है, बड़े बड़े राज्यों में। अति पिछड़ा और दलित वोट पर सबके निगाह बा। 36% अति पिछड़ा के बाद बिहार में वोट, जातीय जनगणना जो लोग हैं, अब 20% दलित वोट बा। तो दलित वोट में मांझी साहब के समुदाय के जो वोट बा, कहाँ बा, चूँकि जीतन राम मांझी यह जी मर जाए बिग लीडर। इसके बाद पासवान वोट कहाँ बा, चिराग पासवान के साथ है। पासी वोट पर मारामारी चल रहा बा, चूँकि वो भी दलित हैं। जगलाल चौधरी कई लोग मना करके पासी भी हैं यहाँ पर, और उधर अशोक चौधरी हैं। अब जो वाल्मीकि समाज के जो वोट बा, जिससे अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस ने राजेश राम को, वो भी 5.2% है। तो अब लग रहा बा तो महागठबंधन के हमने के वोट माल दिया जाता है, और नीतीश कुमार के साथ भी इस समाज का वोट है। देखा, नीतीश कुमार के साथ महिलाओं का वोट है, नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा में बढ़िया वोट है। दलित में भी, चूँकि तुम बॉर्डरिंग एरिया में, मैं कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर उसको रिपीट ही कर रहा हूँ। हमने पूछा था उस समाज के लोगों से,
हालांकि जनक चमार अपने को लिखते हैं तो मैंने अगर हम कहते हैं तो बुरा मत मानिएगा आप लोग। उस तो हमने पूछा था कि आप लोग किसको वोट देते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग मायावती जी को वोट देते हैं। लेकिन मायावती जी का जब कोई कैंडिडेट नहीं रहता है तब हम लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं। मायावती जी हम लोग के दिल में हैं और नीतीश कुमार हमारे मन में हैं। लोकसभा के चुनाव के समय भी हमने ये चीज़ देखा, जो आप कह रहे सही बात। हाँ, तो जब दिल हमारा नहीं रहता है तो हम मन को देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। नक्सल में ही समझा कि 2 वोट मिला करके 56% बा। एक करे के समझे कि अपना पक्ष में करे खातिर पूरा मुहिम तेज बा। अब अति पिछड़ा के तुमको मुकेश सहनी भी हैं, है ना जी, उनके पास भी बढ़िया वोट है कि नहीं है। 32% उनका अपना वोट है। कांग्रेस भी अब 5% मान, लेकिन तो लड़ाई इस बार के बड़ा जबरदस्त लड़ाई बा, हल्का फुल्का लड़ाई नहीं खे, जान लिया। वो महारथी एक लड़ेंगे लड़ाई में। आखिरी सवाल है सर, प्रशांत किशोर की जन सुराज का एक बड़ा रैली होना है पटना में, बिहार बदलाव रैली, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है और कितना बड़ा होगा, कुछ उसके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली, जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है पूरे अक्रॉस द स्टेट और जिस तरह से घूम रहे हैं, उनकी तैयारी है। देखो माथा तो उस आदमी के पास ये ना है जी। प्रशांत किशोर के जितना माथा वाला नीतीश कुमार रहन, लेकिन उनकर माथा में बाथा कबर गिल बा, समझ लो। हमनियों के माथा में बाथा कबर है, उम्र न हो गई तो बाथा कबर जाई, तो बाथा कबर जी तो चल डॉक्टर से दिखाव, या धृत कुमारी तेल लगाव, बनफूल लगाव। हाँ सकता है, नहीं लगाऊंगा मैं, तनी मारी से बनफूल लगाओ, तनिका पर तेल ले, धृत कुमारी नवरत्ना हो जाला नु। आ वो अभी जवान बाड़न, अभी उनका बाथा निखे कबरल, माथा ठीक बा। हाँ, पैसा भी उसे अब भाई दिमागे से न सब बा। अब कहता है कौन उनके पर आरोप लगाता है कि कहाँ से पैसा लावला, अरे एक बार कहीं डील करते हैं उनका, और भी उनका कगो हाथ बा, सहस्त्र बाहू हमन, सहस्त्र दिमागी कह सकेला। कितना लोग टीम बा, उन्हें जाके अपन फलना स्टेट में फलना नेता खातिर काम करता है, एक ही 300-400 करोड़ के डील हो जाला। पैसा कमी है। लक्ष्मी सहाय बाड़ी, भूर कबरल बा नोट के भूरे कबरल बा। अब पूछो तारा कि अरे आप बताइए कि आप कहाँ से पैसा लाते हैं। जो पार्टियां हैं बिहार में, कई पार्टी, तू पैसा कहाँ ले आओ तारा, वो तो माथा है, उन जाके डील करके 3 करोड़ 4 करोड़। मुझे लगता है कि अच्छी तैयारी चल रही है उनकी। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।